इधर देखो उधर। तो बहुत अच्छा नंबर लाई हो, हम लोग खुश हैं और मेहनत करें। काफी खुशी है कि तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे इस बात का फक्र महसूस हो रहा है कि मैं एक जोजो बेड़ा जैसे इंटायर जगह से मैंने अपनी बच्ची को लोयला स्कूल में पढ़ाया और काफी मेहनत करके, काफी यातायात के साधनों का अभाव के बीच भी हम लोगों ने पढ़ाया और हमें इस बात की खुशी है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि बच्ची ने 90% के आसपास नंबर ले आया है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। एक पिता का सबसे खुशी का दिन वह होता है कि उनके बच्चे उस स्थान में पहुँचे जहाँ पर पिता सपना देखते हैं, और हमें लगता है कि वह बच्ची जिनकी नाम है राजनंदिनी राणा, लोयला स्कूल में 10 पास में उनका परसेंटेज आया 90%। और सबसे बड़ी बात है कि वह बच्ची शहर स्कूल से 16 किलोमीटर दूर वह बच्ची जाती है पढ़ने के लिए। मेहनत से वह बच्ची आज 90% मार्क्स लेके आती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चे कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आ रहा है, ज़रूरी यह है कि उनके पेरेंट्स और उनके माता पिता और उनके पूरे इर्द गिर्द यानी क्या एजुकेशन का माहौल है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह पिता और माता का भी योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर है, जिन्होंने बच्ची को इतने अच्छे पढ़ाने में सहयोग किया और उसका रिजल्ट बच्ची ने आज दिखाया। पहले तो उनकी माता से बात करते हैं क्योंकि यह खुशी का दिन में आप क्या कहना चाहेंगे कि और आपकी बच्ची इतनी अच्छी मार्क्स लेके आई है। हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी 90% लेकर आई है। हम लोग नहीं सोचे थे जिस तरह से ये माहौल है, जो बेरा इतना दूर स्कूल जाना आना, बहुत मेहनत की है। हम लोग से सोच से बहुत ऊपर लेकर आई है नंबर, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। खुशी के मारे हम बोल नहीं पाते हैं कि हम क्या बोलें, लेकिन हम बहुत खुश हैं, अंदर से खुश हैं और चाहते हैं कि ये तरक्की इसी तरह करते रहे आगे। तो वो आग का नाम और मेरे माँ बाप का नाम रोशन करें। ये आग का जो इतना मेहनत किए जिससे सोना निखर के निकला, तो 16 किलोमीटर यहाँ से जाना और फिर वहाँ से आना, तो कितना बजे वो बच्ची स्कूल के तैयार होती थी, कितना बजे आप उनके लिए टिफ़िन बना देते थे और कितना बजे रूटीन उसके लिए पढ़ाई लिखाई का आप लोग सहयोग करते थे? मैक्सिमम स्कूल स्टार्ट होता था इसका 7:15 से। हाँ, सुबह मॉर्निंग टाइम गाड़ी वाले आ जाते थे 6:30 में ही। हम लोग को 5, 5:30, 4:30 बजे उठकर ही टिफ़िन बनाना, इसको उठाना। ये उठती थी, अपना तैयार होती थी, ड्रेस पहनती थी, अपना स्कूल जाती थी। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये स्कूल कभी एब्सेंट नहीं की। तबीयत खराब हो या बारिश हो या कुछ भी हो, स्कूल ये रेगुलर की, कंटिन्यू की। अच्छा, स्कूल आने के बाद वो कब पढ़ती थी? स्कूल आने के बाद बस वही थोड़ा सा खाना पीना, ड्रेस चेंज करना, फिर रात को ही ये पढ़ाई करती थी। कितना बजे तक पढ़ती थी रात को? रात को 2 घंटा पढ़ती थी। रात को जैसे 7 से 8, 9 बजे तक पढ़ती थी। लेकिन ये और भी अच्छा नंबर ला सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो जैसा माहौल है, इसको अच्छा ट्यूशन या मतलब एक होता है ना, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। इस वजह से मेरा बेटी का थोड़ा नंबर कम आया है। नंबर के लिए आप मत अफसोस कीजिए। अभी का न्यू शिक्षा नीति अभी का न्यू शिक्षा नीति में नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका टैलेंट कितना है, कितनी मेहनत कर रहा है वो ध्यान देगा। मेहनती है और ये जो चाहती है वो करती है, पूरा करती है। हाँ, अब उस पिता से बात करते हैं कि कितना खुशी है, क्योंकि आप बहुत दूसरे काम में लगे रहते हैं और घर की खुशी है। तो आप बताइए कि ये पल कितना महत्वपूर्ण है और कितना इंतजार था इस पल? काफ़ी खुशी है मुझे, काफ़ी इस बात की खुशी है। हम लोग बरसों इंतज़ार कर रहे थे। जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया था तो मैंने सोचा था कि इसको उच्च शिक्षा दूंगा। जमशेदपुर में सबसे बेहतरीन स्कूल लोयला स्कूल गिना जाता है। मैंने काफ़ी कठिन परिश्रम से वहाँ पर नाम लिखवाया बच्ची का और इस बात की खुशी हुई कि नाम लिखा गया। अनेक कठिनाइयाँ आई इस दरमियान। 12 साल का सफ़र, दिन रात, आंधी तूफान, बरसात,
सभी में हम लोगों ने निजी वाहन से भी ले जाने का काम किया था। ऑटो गाड़ी नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन हमारा एक ध्येय था, एक हमारी सोच थी कि नहीं, जो बच्चियां हैं, मेरी बेटी को मैं लोयला में नाम लिखवाया ताकि मेरे बेटे एक LFS में हैं, कुंवर युवराज सिंह राणा, और राणा रणवीर सिंह राजेंद्र विद्यालय में। हमने कहा कि किसी दिन मेरी बेटी को यह महसूस ना हो कि मेरे पिता ने मुझे अपने भाइयों से कमतर स्कूल में नाम लिखाया, इसलिए मैंने इनका नाम जो है लोयला में लिखाया कि मेरे को भी ज़िंदगी में अफसोस ना रहे कि मैंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी। और जो मैंने मेहनत किया, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेहनत किया तो उसका फल मिला। मैट्रिक में इसने 90% के आसपास नंबर ला करके हम सभी को, हमारे परिवार को गौरवान्वित किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ अपने बेटी को कि ये भविष्य में बहुत अच्छा करे। और सभी बच्चियों को, जो भी माता पिता हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा AD न्यूज़ के माध्यम से, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियों को हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो एक बच्ची एक परिवार में जाती है तो अनेक लोगों को शिक्षित करती है और अच्छी ऊर्जा देती है। तो अगर ऊर्जा लोगों में भरने में सक्सेस हो जाएंगे तो समाज का बहुत विकास होगा। अच्छा, थोड़ा बच्चा को क्या अपना नाम बताओ बेटा, पकड़ी आईडी तो पकड़ी में हाथ में पहुंच। मेरा नाम बताओ और कि दीदी इतना अच्छा पढ़ी, क्या संदेश देना चाहते हो, दीदी से क्या सीखे? मेरा नाम राणा रणवीर सिंह है और मेरी दीदी का नाम राजनंदिनी राणा है। और जब भी हम लोग रात के टाइम जब दीदी पढ़ती थी मेरी, तब हम रोज़ दीदी को देखता था कि दीदी कैसे पढ़ती है, क्योंकि दीदी पूरा मेहनत से 3 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद 1 घंटा का नींद लेकर के 5 बजे उठती थी, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाती थी। वही मेरा ये है, हाँ, खुशी है। मेरा नाम कुंवर युवराज सिंह राणा है और मैं LFS में पढ़ता हूँ। और जैसा इसने कहा कि वो रात तक पढ़ती थी, 3 बजे तक पढ़ती थी, अब वो तो उस पर निर्भर था कि वो कितना मेहनत करके नंबर लाएगी। लेकिन जितना मेहनत वो की उससे उसको ज़्यादा अगर मिल सकता तो इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता था। उसने जितना मेहनत किया उसको उतना ही मिला। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, उस परिवार की सबसे बड़ा चीज़ कि कोई बच्ची या बच्चा अगर पढ़ते हैं तो उसके मम्मी पापा का योगदान बहुत बड़ा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह वातावरण, जब तक बच्चे को वह वातावरण नहीं मिलेगा, वह मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक बच्चे जितने भी तेज़ हो वह बच्चे पढ़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारे देश में जो दहेज प्रथा है, वह सभी परिवार को सीखने और समझने की ज़रूरत है। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बच्चे हैं, लेकिन अपनी बेटी को उस स्कूल में डाला गया जो शहर के सब दिग्गज पैसे वाले उस स्कूल में जाते हैं। लेकिन पिता तो होना चाहिए ऐसे, हमें लगता है कि यह पिता एक आदर्श है और यह पिता से सीखना चाहिए कि बच्ची या बच्चा सब बराबर है। और वह शिक्षा, वह सोच जो दिखाए है उसका परिणाम है कि वह बच्ची आज 90% लेके आती। अब हम उस राजनंदिनी जी से बात करते हैं, क्योंकि सवाल बहुत है, लेकिन आज एजुकेशन माहौल में बच्ची से वह पूछना ज़रूरी है कि आज इतने नंबर लाने के लिए जो बच्चे नहीं नंबर लेके आ रहे उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कैसे घर से तैयारी करने की ज़रूरत है। मम्मी पापा या परिवार से, भाई से उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है कि वह माहौल दिया जाए कि बच्चे पढ़ के आगे बढ़ जा सके। राजनंदिनी जी बताइए। जब भी कोई एग्ज़ाम आता था, एग्ज़ाम डेट जैसी पास आता था, तब अलग से ही बेचैनी होने लगता था इंसान को कि क्या मेरा अच्छा जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। जब तक हम लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर ना रखा जाता था तब तक घबराहट होता था। एग्ज़ाम देने के बाद भी लोगों को ये चिंता लगे रहता था कि अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग तो रोने लगते थे फ़ेल होने का डर से, कुछ लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके बेहोश हो जाते थे, इतना घबराहट होता था। लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब ऐसा लगा कि
डरने का कोई बात ही नहीं था इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे हम लोगों का ज़िंदगी में 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक जैसे एग्ज़ाम होते आ रहे वैसे एग्ज़ाम हो रहा था। लोग बोर्ड्स का मार्क्स बहुत मायने रखता है, हर जगह मायने रखता है, तो लोग इसको एक अफ़वाह बना दिया है कि बोर्ड्स में अगर तुम अच्छा लेकर आओगी तभी तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहा अच्छा तो आपको रोने का ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जब तक आपको अच्छा मार्क्स ना आए तब तक आप ट्राई कीजिए, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं ट्राई करने से पहले। मेरे को भी बहुत बार बोला गया कि बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना। कभी कभी स्कूल में मार्क्स जब अच्छा नहीं आता था तब डांट पड़ता था घर में, तब सोचते थे मार्क्स ही सब चीज़ होता है। फिर बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए तब पता चला कि मार्क्स का अहमियत क्या होता है। लोगों को अपना डर को काबू करना चाहिए। हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख कर के सब्जेक्ट से। किसी लोग के लिए मैथ्स बहुत डरावना सब्जेक्ट होता है, उन लोगों में से हम भी एक हैं। मेरे को भी कभी कभी डर लगता था, लेकिन फिर बोर्ड्स में जब क्वेश्चन पेपर दिखा तब लगा कि भाई मेरा तो मैथ्स ही सबसे अच्छा गया है, सबसे अच्छा पेपर मेरा मैथ्स ही गया था। ये अलग सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हम लोग में। अगर हम लोग अच्छा से पढ़ के जाएंगे ना तो हम लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। हम लोग को बस कॉन्फिडेंस का ज़रूरत है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस को जगाइए अपने अंदर, आसपास में अपने माहौल को सुधारिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आप पे, बहुत ज़्यादा। अगर आप शोर शराबे वाले माहौल में रहेंगे तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाइएगा। आपको एक अलग सा टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा अपने लिए ताकि आप अच्छा से पढ़ सकें, बस। अच्छा, एक चीज़ बात कर रही, इतना अच्छा मार्क्स लेके आया, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतने अच्छे माता पिता बना, तो आप क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं, गोल क्या है आपका? मेरा गोल बस इतना है कि हम नीट करना चाहते हैं। मेरे को डॉक्टर बनना है। हम डॉक्टर बन करके लोगों का ना सेवा करना चाहते हैं। मेरे को ना बचपन से ऐसा था कि मेरे को आर्मी में जाना है। मेरे को बस ऐसा कुछ लगता था कि कुछ तो बनना है जो अपना कंट्री के लिए हम कुछ कर सके। ऐसा कुछ बनना है कि अपनी कंट्री को सर्व कर सके। लेकिन डॉक्टर बनना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे हम अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकते हैं और साथ साथ कंट्री मेंस को भी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन लोगों के लिए हम डॉक्टर भगवान के समान होते हैं। अगर हम डॉक्टर लोग, अभी हम डॉक्टर बने नहीं हैं, लेकिन अगर बन जाएंगे तो हम बहुत लोगों का अच्छा कर सकेंगे। फ्री में लोगों को इलाज दे पाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं। अगर हम लोग बीमारी को ही ख़त्म कर देंगे तो कोई नहीं मरेगा, ये इंडिया बहुत हैप्पी रहेगा। बस मेरे को अपना कंट्री को सर्व करना है। अच्छा, एक चीज़ है मैडम कि एक बहुत अफसोस है कि छोटे छोटे नंबर नहीं मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि इंटरव्यू इतना कॉन्फिडेंस से दे रही है। हमने नहीं देखा, हमने बहुत से इंटरव्यू किया, लेकिन आज इस बेटी को सलाम है कि इसका इंटरव्यू काबिल तारीफ़ है। इतना कॉन्फिडेंस कोई आम व्यक्ति के पास भी नहीं है, और ये आपकी परवरिश, आपकी एग्ज़ाम और पूरे शिक्षक को जाता है। अब सवाल को थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि आज भी बच्चे हम लोग देखते हैं, शहर में जीवन जैसे संस्था है, छोटे छोटे नंबर के लिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट को क्या कदम की ज़रूरत है, पहले आप बताइए, फिर मम्मी पापा से लेते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। उसको जितना मार्क्स आता है ना, उसके बाद भी अगर वो रोए तब उसकी मेहनत में कमी नहीं है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी बस इस बात में है कि वो अपने आप को कम समझ रहा है। आप जानते हैं अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, एकदम अच्छा एग्ज़ाम लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कट जाता है। और उसके बाद वो मार्क्स कटने के बाद आपको एकदम हैरानी होता है कि भाई हम इतना अच्छा दिए, मेरा मार्क्स कैसे कट गया, ये गलत है, वो लोग गलत चेक किए हैं। कुछ लोग इसको ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, कुछ टाल देते हैं, कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं, और वो सीरियसली लेके अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तभी उनके दिमाग में ये सब ख्याल आता है कि क्या हम इतने कमज़ोर थे कि मेरे को एक मार्क्स नहीं मिला और हम फेल हो गए, क्या हम उस लायक नहीं है पास होने के। क्या हम, बहुत लोग को ऐसा होता है ना कि वो लोग क्लियर नहीं कर पाए। जैसे अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो
यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग कंपटीशन में आ गए हैं। सब लोग एग्ज़ाम देते हैं, साल साल भर तक तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 24 घंटा पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बस दिन में 3-4 घंटे पढ़ के उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। और जो लोग 24 घंटा पढ़ के भी क्लियर नहीं कर पाते, वो लोग अपने आप को कम समझने लगते हैं। वो लोग और कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, जिसके वजह से वो लोग सुसाइड और ये सब जो अटेम्प्ट है ना वो करने लगते हैं। इन सब को कम करने का बस एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले जो भी आपके पास मार्क्स है उसमें आप सैटिस्फाइड रहिए। जितना इंसान के पास हो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए काफ़ी हो, लेकिन उसमें खुशी ढूंढना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उसमें खुश रहेंगे तो सब चीज़ अच्छा होगा। ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। ज़िंदगी इतना भी छोटा नहीं है। लोग कहते हैं वो 4 दिन का है, लेकिन 4 दिन में भी, एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं। इसीलिए आपको हर पल मेहनत करना है। अपने बस कॉन्फिडेंस रखिए और बस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस हो जाएगा। एग्ज़ाम और मार्क्स एक पैटर्न है, एक प्रक्रिया है जिसमें सभी को गुजरना है, चाहे कमज़ोर विद्यार्थी हो चाहे अच्छे विद्यार्थी हो। लेकिन उससे आपको नर्वस नहीं होना है। इस बच्ची का कॉन्फिडेंस से आप लग सकता है कि बच्ची कितना टैलेंटेड है, और हमें लगता है कि बच्ची के पास वह हर एग्ज़ाम निकालने की काबिलियत झलक आता है, और उसके लिए वह जो ड्रीम सोची है, वह जो सोची है उसमें सक्सेस होगी। आज यह वीडियो नया है, कल जब इस होने के बाद यह वीडियो पुराना होगा, फिर रिवर्स करके देखिएगा तो बच्ची का कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि बच्ची जो सोची थी वह ज़रूर कामयाब होगा। यह मेरा कॉन्फिडेंस है और इस माता पिता का भी कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस वह सभी बच्चे और बच्ची को भी ध्यान रखना है कि मार्क्स ज़रूरी है, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं है। कंपटीशन के साथ अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को कुछ गलत कदम नहीं उठाना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस माता और पिता का इज्जत प्रतिष्ठा को भी रखना। यही काबिलियत है, और इंटरव्यू का मेन मकसद यही है कि उस बच्ची को टैलेंट को खोजना, उस बच्ची का आत्मसम्मान को खोजना, उस बच्ची का कॉन्फिडेंस को खोजना। और यह बहुत बड़ी चीज़ है कि वह बच्ची कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि मैं हर चीज़ सक्सेस करूंगी। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। इंटरव्यू तो